हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग का अगला पार्ट देखेंगे। और ये इस पार्ट में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। यह एक तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि रीज़न्स क्या हैं पावर शेयरिंग करने के। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो रीज़न्स को यहाँ पर हम देखेंगे। पहला पहला जो रीज़न है यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट रीज़न जो हो सकता है होगा वो होगा ये इसलिए गुड होता है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी ये पावर शेयरिंग करने की वजह से जो मतभेद होता है सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो मतभेद होता है उस मतभेद को कम करने में ये मदद करता है। ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अक्सर वो वायलेंस में एक तरह से बदलता है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लेकर आता है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या है, एक तरह से स्टेबिलिटी लेकर आता है। ठीक है, अगर पावर शेयरिंग किया जाएगा तो कह सकते हैं कि कंट्री में, स्टेट में एक स्टेबिलिटी रहेगी पॉलिटिकल ऑर्डर की। ठीक है, जैसे श्रीलंका में देखा था हम लोगों ने, पावर शेयरिंग नहीं करी गई थी जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ था। और बेल्जियम में पावर शेयरिंग करी गई तो वहाँ पर किसी तरह का सिविल वॉर नहीं हुआ। ठीक है, तो इम्पोजिंग अब क्या है, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। अगर हम दूसरों के ऊपर, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर वो दूसरे ग्रुप के ऊपर अपने विल को, अपनी इच्छा को इम्पोज करती है, ठीक है, तो ये हो सकता है कुछ ही समय तक वो एक तरह से गवर्नमेंट चले ठीक तरह से, लेकिन लंबे समय के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, यूनिटी, अगर हम देश की यूनिटी को बरकरार या बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है, द सेकेंड रीज़न, दूसरा रीज़न जो है ये डीपर रीज़न है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग जो है ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हो गया वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि हम जो भी गवर्नमेंट चल रही है, जो जो भी उस मतलब उससे अफेक्टेड होंगे उस शेयरिंग से, उसकी एक्सरसाइज के द्वारा, और जो उसके इफ़ेक्ट मतलब जो भी प्रभाव रहेगा पावर, जो भी गवर्नमेंट का जो भी डिसीजंस का प्रभाव रहेगा, तो लोगों के पास एक तरह से ये एक अधिकार होता है, एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आप को मतलब जो गवर्नमेंट है वो उनको कंसल्ट करे। ठीक है, कि वो किस तरह से गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक तरह से लोगों के हाथ में, लोगों की एक तरह से विचार होना चाहिए, उनसे पूछा जाना ज़रूरी है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है वो उस तरह के क्या होता है जहाँ पर सिटीज़न जो है पार्टिसिपेशन के द्वारा, यानी भागीदारी जो होती है वोटिंग के द्वारा या फिर इलेक्शन में भी खड़े हो कर के, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बना करके, इन सारी चीज़ों के द्वारा एक तरह से उस सिस्टम में उनकी भागीदारी भी मतलब उनको दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट, हमने दो रीज़न्स देखे हैं पावर शेयरिंग के। और पहला जो रीज़न है उसको प्रूडेंशियल के रीज़न कहा जा सकता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही रीज़नेबल है। ठीक है, और दूसरा जो है वो मोरल रीज़न हो सकता है कि लोगों से ज़रूरी है। मोरल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई मतलब करना चाहिए ऐसा। ठीक है, वो मोरल रीज़न हो गया। तो ये हमने इस पार्ट में यहाँ पर ये चीज़ देखी है, दो रीज़न्स देखे हैं और कि पावर शेयरिंग क्यों करी जानी चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।